Hello everyone. So let's start a new section, account management billing support section for the AWS Cloud Practitioner exam. तो इसमें जितने भी इस सेक्शंस में हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इस प्लान को लेने में क्या कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, सेविंग प्लान्स पे कितनी कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, EC2 की सब चीज़ होगी। के बाद हम इसमें सपोर्ट सेक्शन देखेंगे कि क्या क्या सपोर्ट सेक्शन आपको प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा बिलिंग देखेंगे और अकाउंट मैनेजमेंट हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहला टॉपिक है जो ए डब्ल्यू एस ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्लोबल सर्विस है। उसके बाद इसके अंदर अलाउ होता है कि आप मैनेज कर पाएँ मल्टीपल अकाउंट्स AWS। और जो रूट अकाउंट होता है उसको आप मास्टर अकाउंट कहते हो, मास्टर अकाउंट कहते हैं। उसके बाद उसके कॉस्ट बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सिंगल पेमेंट सिस्टम मेथड मिल जाता है आपको। उसके बाद प्राइसिंग बेनिफिट्स मिल जाते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है इन सब चीज़ों C2 S3 पे। इसके अलावा APIs मिल जाती हैं जिसकी मदद से आप ऑटोमेट कर सकते हो अकाउंट को क्रिएशन करने के लिए, अकाउंट क्रिएशन। स्ट्रिक्ट अकाउंट प्रिविलेजेस मिल जाते हैं आपको, सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज मिल जाती हैं आप। उसके अलावा मल्टीपल अकाउंट स्ट्रेटजी में क्या क्या होता है इसके अंदर जो है, आप पर डिपार्टमेंट का, पर कोस्ट सेंटर का, पर डेवलपर का, टेस्ट का, प्रोडक्शन बेस्ड का, ऑन रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन और बेटर रिसोर्स आइसोलेशन हैव सेपरेट पर अकाउंट सर्विस लिमिट्स। मतलब आप सभी डिपार्टमेंट्स के अपने सेपरेट अकाउंट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं आप लॉगिन से। इसके अलावा मल्टीपल अकाउंट वर्सेस वन अकाउंट, मल्टीपल VPC के अंदर, मल्टीपल अकाउंट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं टैगिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बिलिंग पर्पस। के बाद ये अनेबल करता है क्लाउड ट्रेल को कि आप सभी अकाउंट्स के लॉग्स को सेंट्रल S3 में भेज। के बाद सेंट्रल लॉगिंग अकाउंट भी होता है इसमें। ठीक है मैं, तो जितने भी पॉइंट्स पे हमने मार्कर कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, वो सब इम्पोर्टेंट हैं, मतलब वो कीवर्ड्स हैं। के बाद सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज़ के अंदर IAM एक्शन, वाइट लिस्ट पर ब्लैक लिस्ट, IAMs ये वन यूज़र या अकाउंट लेवल पे भी अप्लाइड है। OU का मतलब यही, सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज़ जो हैं अकाउंट लेवल पे भी लगा सकते हैं, वन यूज़र लगा सकते हैं। और उसके बाद आप प्राइसिंग देख लीजिए EC2 की, कंप्यूट प्राइसिंग देख लीजिए। इससे पहले हम बता देते हैं ऑन डिमांड क्या होगा। इस मिनिमम जो आपको सेकंड 60 सेकंड तो होने ही चाहिए। पे इसमें जो होगा ऑन डिमांड इंस्टेंट सेकंड्स के बेसिस पे होगा और आवर्स के बेसिस पे। इसके अलावा रिजर्व इंस्टेंट जो आपको मिल जाएंगे 75% डिस्काउंट पे कंपेयर टू डिमांड, ऑन डिमांड ऑन द आवरली रेट। मतलब रिवर्स 75% जो है चीपर है इससे ऑन डिमांड, याद रखनी। और पर रिजर्व्ड इंस्टेंस आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, या तो 1 साल से लेकर 3 साल तक। और रिजर्व इंस्टेंस के लिए या तो आपको कोई मतलब इनिशियल कॉस्ट देनी पड़ेगी, या आप पार्शल मतलब कुछ आधी कॉस्ट दे सकते हैं, कोई अपफ्रंट कॉस्ट ना दें, जैसे उसकी बिलिंग ख़त्म के बाद पैसे दे दें। उसके बाद स्पॉट इंस्टेंस में क्या होगा, स्पॉट इंस्टेंस में अप टू 90% तक का डिस्काउंट है कंपेयर टू ऑन डिमांड में। ठीक है ना, ऑन डिमांड से कितना डिस्काउंट है 90%, तो रिजर्व्ड में कितना 75%। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें कितने परसेंट। उसके बाद डेडिकेटेड होस्ट जो हैं वो आप ऑन डिमांड ले सकते हैं, इसकी आपको रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी, 1 से लेकर 3 साल तक के बीच में कमिटमेंट होगा। इसके अलावा स्टोरेज देख लेते हैं हम, प्राइसिंग है ठीक है। स्टोरेज क्लास जो है बहुत सारी हैं, आप जैसे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो गया, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो गया, इंटेलिजेंट टायरिंग हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, आपके डीवर्स कैव्स हो गए, जो आपके S3 के अंदर होते हैं। के अंदर जो चीज़ें डिपेंड करेंगी जिसके बेसिस पर आपकी प्राइसिंग होगी,
कैलकुलेट वो होगा नंबर एंड साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, के अलावा नंबर एंड टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, डाटा ट्रांसफ़र आउट ऑफ S3, S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन और लाइफ टाइम ट्रांसलेशन। इसके अंदर जो है आउटबाउंड के लिए पैसे लिए जाएंगे, इनबाउंड मतलब डाटा आप अगर जो इनपुट कर रहे हो मेमोरी में, तो उसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। जब आप डाटा को बाहर उसको मतलब रिक्वेस्ट करके उसको निकालोगे तो आपसे पैसे लिए। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरेज प्राइसिंग ऑफ EBS, इलास्टिक बिजनेस ES की देख, तो इसका वॉल्यूम टाइम टाइप जो होगा वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस होगा। इसकी स्टोरेज वॉल्यूम्स किस में होगी, GB में होगी, पर मंथ होगी। और उसके बाद इसमें एक टर्म यूज IOPS, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। जनरल पर्पस जो होगा SSD होगा, इंक्लूडिंग सोवेजनाइज्ड IOPS SSD, सोवेजनाइज्ड अमाउंट ऑफ IOPS देख लेना। तो इसकी इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है, वो है जो इसकी कॉस्ट है ना, पर GB पर मंथ पे है, पर GB पर मंथ। ए पॉइंट पर मंथ तो इसकी कॉस्ट है, स्टोरेज प्राइसिंग जो। के बाद डाटाबेस प्राइसिंग फॉर RD, इसकी इसकी है पर आवर बिलिंग, क्या है इसकी पर आवर बिलिंग। चीज़ मैंने पॉइंट हाईलाइट्स करवा रखे हैं, प्लीज़ एक बार उनको जब एग्ज़ाम देने से पहले मतलब पढ़ के जाना। और इसकी डाटाबेस करेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं इंजन पे, साइज़ पे, मतलब बेस्ड ऑन डैट आपकी मनी कैलकुलेट होती है कि कितना इंजन यूज़ करा, कितने बड़े आप साइज़ का आप डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, कितनी मेमोरी है उसकी। तो इसमें परचेज टाइप होता है ऑन डिमांड, रिजर्व इंस्टेंस, बैकअप स्टोरेज के लिए कोई एडिशनल चार्जेस आपको नहीं देने। रिजर्व इंस्टेंस में 1 से लेकर 3 साल तक होगा। और अपफ्रंट होगा आपका, इसमें अपफ्रंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो कुछ इनिशियल अमाउंट आपको हाफ पेमेंट या हाफ पेमेंट से ज़्यादा है उसको आपको देनी पड़ेगी, ये ऑन डिमांड होगा। इसके अलावा इसमें मेन चीज़ तो यही याद रखनी है कि जो इसकी बिलिंग होती है पर आवर बिलिंग होती है। एडिशनल स्टोरेज पर GB पर मंथ मिलेगी आपको, तब जो उसकी कॉस्टिंग होगी पर मंथ पे कॉस्टिंग होगी पर GB पे। जैसे कि मैंने बताया कि इनबाउंड डाटा जो होगा फ्री होगा और आउटबाउंड के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। के बाद कंटेंट डिलीवरी क्लाउड फ्रंट जो होगा आपका, वो इसकी डिफरेंट प्राइसिंग होगी डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के बेसिस पे। के बाद ये तो पता चल गया आपको क्लाउड फ्रंट जो है ये क्या होगी, डिफरेंट प्राइसिंग होगी डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन पे। बस इतना पॉइंट याद रखना है। के बाद आप सेविंग प्लान्स पर आ जाइए, मतलब आपको सर्टेन डॉलर्स अमाउंट पर आवर्स के लिए 1 से लेकर 3 साल तक देने पड़ेंगे। ये इजीएस्ट वे है कि आपको सेटअप करना हो लॉन्ग टर्म AWS। और उसके अलावा सेविंग प्लान्स EC2 के लिए के अंदर आपको 72% तक की डिस्काउंट मिल जाएगा कंपेयर टू ऑन डिमांड। एंड कमिट इंडिविजुअल इंस्टेंस जो होगी आपकी, वो होगी रीज़न के बेस पे, रिगार्डलेस ऑफ अवेलेबिलिटी जोन, साइज और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल अप फ्रंट होगा, इसमें आप मतलब EC2 सेविंग प्लान आप जो है 72% तक का डिस्काउंट का ऑन डिमांड के कंपेयर में। पर जो इसका कमिट होगा, यूज़ होगा, वो आप इंडिविजुअल इंस्ट फैमिलीज कर सकते हैं एक रीज़न के अंदर। मतलब अवेलेबिलिटी जोन, साइज और ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपको रीज़न पर ज़्यादा डिपेंड करना। और इसके अंदर मर्जी है कि आप ना पैसे देना चाहें, या तो कोई अपफ्रंट कॉस्ट मत करिए पहले, या पार्शल अपफ्रंट कर दीजिए, ऑल अपफ्रंट कर दीजिए। उसके बाद कंप्यूट सेविंग प्लान्स जो हैं इसके अंदर आपको 66% तक का डिस्काउंट मिलेगा कंपेयर टू ऑन डिमांड में। के बाद AWS कंप्यूट ऑप्टिमाइजर, ये क्या काम करता है, रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस बाय रिकमेंडिंग पोटेंशियल AWS और वर्कलोड के अंदर जो है यूज़ होता है।
एनालाइज करने के लिए रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन और उसकी यूटिलाइजेशन को क्लाउड वॉच मैट्रिक्स में की जो कॉस्ट रहती है वो 25% लोअर कॉस्ट रहती है। रिकमेंडेशंस कैन बी एक्सपोर्टेड टू AWS क्लाउड ऑप्टिमाइज़र का काम यही है कि वो इम्प्रूव करता है आपकी परफॉर्मेंस को बाय रिकमेंडिंग ऑप्शनल AWS सोर्सेज फॉर वर्कलोड। मतलब ऑप्शनल जो भी रिसोर्सेज होंगे वर्कलोड के अंदर प्रोवाइड करवा ये मशीन लर्निंग का यूज़ करता है एनालाइज करने के लिए रिसोर्स की कॉन्फ़िगरेशन को और यूटिलाइजेशन की क्लाउड वॉच मैट्रिक्स के बाद हम देख सकते हैं बिलिंग एंड कॉस्टिंग। बिलिंग एंड कॉस्टिंग टूल एस्टिमेट कॉस्ट जो होगी क्लाउड के अंदर वो कैलकुलेट होगी प्राइसिंग कैलकुलेटर से। इसका क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बिलिंग एंड कॉस्टिंग टूल में सबसे पहले जो एस्टिमेट करनी है आपको क्लाउड की कॉस्ट वो किस चीज़ से करोगे। आप करोगे वो प्राइसिंग कैलकुलेटर से। उसके बाद अगर जो आपको ट्रैक करनी है कॉस्ट को क्लाउड के अंदर तो आप के पास चार तरीके हैं। सबसे पहला आपका बिलिंग डैशबोर्ड, कॉस्ट और एलोकेशन टैक्स, कॉस्ट एंड यूज रिपोर्ट और उसके अलावा कॉस्ट एक्सप्लोरर। अगर जो आपको मॉनिटरिंग करनी है कॉस्ट प्लान्स के लिए तो मॉनिटर करने के लिए बिलिंग अलार्म और बजट्स हैं। उसके बाद कॉस्ट एलोकेशन ट्रैक क्या है, यूज़ करेंगे आपकी कॉस्ट एलोकेशन टैक्स टू ट्रैक योर AWS कॉस्ट ऑन डिटेल लेवल। AWS जनरेट करता है टैक्स को जो ऑटोमेटिकली अप्लाइड होते हैं रिसोर्स पे जो आप क्रिएट करते हो विद द प्रीफिक्स AWS। यूज़र डिफाइंड टैक्स जो होते हैं और उसके बाद डिफाइंड बाय द यूज़र स्टार्ट विद द प्रीफिक्स। यूज़र के प्रीफिक्स से स्टार्ट होते हैं। इसकी मदद से बेसिकली यही है, कॉस्ट एलोकेशन टैक्स की मदद से आप ट्रैक कर सकते हो आपकी अपनी AWS की कॉस्ट को। टैपिंग टैगिंग एंड रिसोर्सिंग रिसोर्स ग्रुप्स के लिए टैक्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज होते हैं जैसे EC2, RDS, PPC रिसोर्सेज, आउट 53 एंड IMU। टैग्स जो हैं यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए रिसोर्सेज। कॉस्ट एंड यूजिंग रिपोर्ट्स। अब हम डीप डाइव करते हैं इनटू योर AWS कॉस्ट एंड तो AWS cost and report users contain the most comprehensive set of AWS cost using data in available। मतलब आपके सब चीज़ जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो एडिशनली मतलब इन मेटा डाटा AWS सर्विस प्राइसिंग और रिजर्वेशंस जितनी भी आपने ले रखी हैं AWS कॉस्ट एंड रिपोर्ट यूजर्स जो है उसके एक रिपोर्ट रखेगा अपने पास। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इन रेडशिफ्ट और क्विक लाइट के साथ भी। के बाद AWS कॉस्ट एक्सप्लोरर क्या काम करेगा, आपके विजुअलाइज को अंडरस्टैंड करेगा और मैनेज करेगा आपके AWS की कॉस्ट को, यूजेस को जितना भी आपने ओवर टाइम यूज़ करा है उसको। रिपोर्ट कस्टम रिपोर्ट्स बनाएगा आपकी, एनालाइज करेगा कॉस्ट को डाटा को जो जो आपने यूज़ करा है। फोरकास्ट करेगा यूजिंग अप टू 12 मंथ्स की बेस्ड ऑन द प्रीवियस यूज। मतलब आगे आने वाले सालों में आप कितना AWS यूज़ कर सकते हैं जो आपने पिछले 12 सालों में यूज़ मतलब 12 महीने पर डेट। एनालाइज करेगा योर डाटा को हाई लेवल पे टोटल कॉस्ट एंड यूजेस अक्रॉस ऑल अकाउंट। उसके बाद अब बिलिंग अलार्म पे आ जाइए क्लाउड वॉच। बिलिंग अलार्म मैट्रिक्स जो स्टोर्ड है वो किस में है, क्लाउड वॉच में है। इसके अलावा ये जो बिलिंग डाटा है वो इसके लिए ओवरऑल वर्ल्ड वाइड AWS के लिए। बजट्स क्या हैं, बजट्स आपके चार चीज़ों पर बेसिकली डिपेंड करते हैं, यूजेस, कॉस्ट, रिजर्वेशन और सेविंग प्लान्स पे। उसके बाद फोर मतलब इसमें बजट्स में क्या होता है कि आप अपने क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं अलार्म। और जब कॉस्ट एग्जिट करेगी बजट को मतलब आप अलार्म सेट कर सकते हैं, सेंड करवा सकते हो मतलब जब आपकी एक बजट से ऊपर आपकी कॉस्ट पहुंच रही है।
उसके बाद फॉर रिजर्वेशन इंस्टेंस लाइक यूटिलाइजेशन सपोर्ट EC2 इलास्टिक कैच RDS एंड रेडशिफ्ट, ये इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। ट्रैक करेगा यूटिलाइजेशन को, रिजर्वेशन इंस्टेंस के लिए, रिजर्व्ड इंस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों। एंड फिल्टर बाय, मतलब इस चीज़ से वो फ़िल्टर भी कर सकते हैं। 2 बजट्स फ्री होते हैं, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है $0.02 पर डे पर बजट। AWS कॉस्ट एनालॉग डिडक्शन, एनालोमी डिडक्शन, ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा आपकी कॉस्ट को विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, और आपकी यूजुअल स्पेंड्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं उनको बताएगा। उसके बाद ट्रस्टेड एडवाइज़र क्या है? नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग हाई लेवल, AWS अकाउंट असेसमेंट। ये ट्रस्टेड एडवाइज़र बेस्ड ऑन 6 कैटेगरीज: कॉस्ट, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, सर्विसेज लिमिट, ऑपरेशनल एक्सलेंस के बेसिस पे आपको कॉस्ट रिकमेंडेशन करेगा कि कैसे आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस एंड एंट्रेंस सपोर्ट प्लान्स, तो फुल सेट ऑफ चेक्स प्रोग्रामेटिकली एक्सेस यूजिंग AWS सपोर्ट API। सबसे पहले बेसिक, मतलब अब हम प्लान्स की बात करेंगे बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के से, जो आपके प्लान्स होंगे कौन कौन से सपोर्ट प्लान्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम बेसिक सपोर्ट प्लान देख लेते हैं। बेसिक सपोर्ट प्लान बेसिकली फ्री होता है। इसके अंदर जो सर्विसेज हमको मिलती हैं वो कस्टमर, इसके अंदर जो सर्विसेज मिलती हैं ये मिलती हैं कि आप कस्टमर की सर्विसेज जो भी है वो कम्युनिटीज़ से भी जुड़ सकता है। ट्रस्टेड एडवाइज़र जो होगा उसको वो मिलेगा। उसके अलावा एक पर्सनल हेल्थ डैशबोर्ड मिलेगा उसको। उसके अलावा AWS डेवलपर सपोर्ट प्लान में क्या होता है, जितने भी सपोर्ट प्लान्स जो होते हैं बेसिक वाले में वो तो मिलेंगे ही, साथ में बिजनेस आवर्स, ईमेल्स एक्सेस मिलेगा आपको क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट के साथ। अल्टीमेट कॉस्ट के अलावा अल्टीमेट टैक्स में अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, जिससे आप उनके साथ अनलिमिटेड केसेस में पाएँ और अनलिमिटेड आप उनसे बात कर पाएँ, जिस आप अपनी, मतलब जो आपके फॉल्ट आ रहे हैं या दिक्कत आ रही है उसको आप सुलझा। उसके बाद इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना रहेगा, इसका रिस्पॉन्स रहेगा, जनरल गाइडेंस जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 12 घंटे कम में। सिस्टम इम्पेयरमेंट आपको 12 घंटे से पहले, मतलब सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया तो। उसके बाद AWS सब बिजनेस सपोर्ट प्लान जो है 24/7 के लिए है। इंटेंडेड टू बी यूज इफ़ यू हैव अ प्रोडक्शन वर्कलोड, मतलब अगर जो आपके पास प्रोडक्शन वर्कलोड है तो आप बिजनेस सपोर्ट प्लान भी ले सकते हैं। के अंदर आपको ट्रस्टेड एडवाइज़र मिलेगा, उसके फुल सेट ऑफ चेक्स मिलेंगे प्लस API एक्सेस मिलेगा। 24/7 फॉल ईमेल चैट्स का वो आपको एक्सेस मिलेगा। उसके अलावा भी ये सब चीज़ें। उसके बाद एंटरप्राइजेज ऑन द सपोर्ट प्लान्स जो है वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़। इंटेंडेड टू बी यूज्ड इफ़ यू हैव प्रोडक्शन और बिजनेस क्रिटिकल वर्कलोड, अगर जो आपके पास बिजनेस क्रिटिकल वर्कलोड्स या प्रोडक्शन का काम है तो आप एंटरप्राइजेज ऑन द सपोर्ट प्लान ले सकते हैं। एक्सेस टू बी पॉल ऑफ टेक्निकल, मतलब एक्सेस मिलेगा आपको पॉल ऑफ टेक्निकल अकाउंट मैनेजर्स का, TM का। और उसके अलावा आपको एक सपोर्ट टीम भी मिलेगी। इसके अलावा वेल आर्किटेक्चरल ऑपरेशंस रिव्यूज़, आपको इवेंट मैनेज मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंट मैनेज टीम मिलेगी। के बाद इसका रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वो होगा 4 घंटे से कम का। अगर जो आपका सिस्टम इम्पेयर्ड होता है, डाउन जाता है तो लेस देन 1, क्रिटिकल सिस्टम डाउन जाता है तो लेस देन 30 मिनट्स आपको चीज़ें पता चल जाए, मतलब उनकी सर्विसेज मिल, हेल्प कर देंगे आप। उसके बाद AWS एंटरप्राइज सपोर्ट प्लान क्या होगा, इसके अंदर टू बी यूज्ड इफ़ यू हैव मिशन क्रिटिकल वर्कलोड, मतलब आपके पास कोई मिशन है क्रिटिकल वर्कलोड के अकॉर्डिंग तो आपको AWS एंटरप्राइज सपोर्ट प्लान लेना चाहिए। एक्सेस टू अ डेसिग्नेटेड टेक्निकल अकाउंट मैनेजर, कौन का कौन करिए सपोर्ट टीम मिलेगी आपको, टेक्निकल अकाउंट मैनेजर जो आपका डेडिकेटेडली आपका ही काम करेगा बस, वो मिलेगा आपको। जावा इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंट, वेल आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन।
और इसका ये रिस्पॉन्स टाइम्स इसका ये है। बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम्स डाउन के लिए आपको देन 15 मिनट्स मदद कर देंगे। प्रोडक्शन सिस्टम डाउन होगी लेस देन 1 आवर्स, और प्रोडक्शन सिस्टम इम्पेयरमेंट इम्पेयर्ड के लिए आपको लेस देन 4 आवर्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।